प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया पत्रकार वार्ता को संबोधित। जिला कांग्रेस कमेटी बारान द्वारा होटल राज पैलेस में 30 एवं 31 मार्च को 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा, विधायक बारान अट्रू पानाचंद मेघवाल, विधायक किशनगंज श्रीमती निर्मला सहरिया, जिला प्रमुख श्रीमती उर्मिला जैन, जिला प्रभारी राजेश यादव, प्रणाल पंत, राष्ट्रीय प्रशिक्षक AICC, प्रदेश प्रशिक्षक व प्रशिक्षण प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जसवंत गुर्जर, प्रदेश प्रशिक्षक राजेंद्र आर्य, विक्रम स्वामी, अध्यक्ष युवक कांग्रेस शरद शर्मा, NSY हिमांशु धाकर, महिला कांग्रेस श्रीमती प्रियंका नंदवाना, सेवादल शिवशंकर यादव सहित सैकड़ों कांग्रेस जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस जिला संगठन महामंत्री कैलाश जैन ने बताया कि पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है तथा वे स्वयं सभी शिविरों में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, देश की आजादी में कांग्रेस का योगदान, कांग्रेस का आजादी से लेकर आज तक का योगदान, देश को बनाने में कांग्रेस नेताओं का योगदान, त्याग, तपस्या, बलिदान का जो इतिहास कांग्रेस पार्टी के नेताओं का रहा है, केंद्र सरकार की विफलताओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए नई पीढ़ी कांग्रेसजनों को बताने के लिए इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता तथा जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बने हुए 3.25 साल से अधिक का समय हो गया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की जनता हेतु कई जन कल्याणकारी योजनाओं लागू की गई है तथा इसके लिए बजट घोषणा की है एवं उन पर कार्य प्रारंभ भी हो गए हैं। डोटासरा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कांग्रेस से 70 साल के शासन का हिसाब मांगा था। उस सरकार को 7 साल हो गए लेकिन कोई हिसाब नहीं दिया, कोई वादा पूरा नहीं किया है। मोदी सरकार द्वारा 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने, महंगाई कम करने, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, महिलाओं की उत्थान, देश की विकास, विदेश नीति की बात हो, इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार पूर्णतः विफल रही है। डोटासरा ने कहा कि आज महंगाई का आलम यह है कि अगर कांग्रेस सरकार खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना लागू नहीं करती तो मोदी सरकार जनता का पेट भरने लायक भी नहीं रहती। मनरेगा योजना कांग्रेस सरकार नहीं लाती तो कोरोना महामारी के दौरान देश में जो हालात बने उसमें 2 वक्त की रोटी भी आमजन को नहीं मिल पाती तथा रोजगार नहीं मिल पाने से जनता को तड़प कर आत्महत्याएं करने को मजबूर होना पड़ता। किसानों को 15 महीने परेशान किया गया तथा किसानों के संघर्ष के सामने मोदी जी को झुकना पड़ा तथा देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी। डोटासरा ने कहा कि मोदी जी झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। धर्म के आधार पर भाई को भाई से लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। 12 जिला ब्यूरो चीफ लईक अहमद अंसारी की रिपोर्ट। जो इतिहास हमारे कांग्रेस पार्टी का और महान नेताओं का रहा है उसके बारे में हम आने वाली पीढ़ी को, नए लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। साथ साथ हम लोग राजस्थान में जो हमारी सरकार जो जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी है, 3.25 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हमारी चल रही हैं, अच्छा बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, धरातल पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और तीसरी बात, जो केंद्र की मोदी सरकार जिसने कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगा था, वो आज 7 साल हो गए, एक किसी चोरी का हिसाब नहीं दिया, एक बात का हिसाब नहीं दिया, एक वादे के बारे में उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिखाया, कोई वादा पूरा किया हो तो उसके बारे में आज तक नहीं बताया। तो केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं उसके बारे में भी हम लोगों को जागृत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो लोग जो हमसे एनडीए में नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर एनडीए का उम्मीदवार बनाने के समय जो वादे हमसे किए गए थे, चाहे वो बेरोजगारों को 2 करोड़ को 1 साल में रोजगार देने का वादा हो, चाहे महंगाई कम करने का वादा हो, चाहे हमारी किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बातें हो, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे देश के विकास की बातें हों, चाहे विदेश नीति की बातें हों, उन सब के ऊपर पूरी तरीके से विफल रहे हैं। आज महंगाई का ये आलम है कि 2 वक्त की रोटी गरीब को मिल नहीं रही है। ये खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम यूपीए सरकार नहीं लाती तो आज मैं कहता हूं गारंटी के साथ में ये
लोगों का पेट भरने लायक भी नहीं रहते। विकास की बात तो बहुत आगे की बात है। आज अगर हम मनरेगा यूपीए सरकार नहीं लेके आती तो आज जो हालात इस कोरोना में बने और जो हालात इस देश में बने हुए हैं उसमें लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, न रोजगार मिलता और तड़प तड़प के आत्महत्याएं करने को वो मजबूर हो जाते। आज भी किसानों की जो हालत 15 महीने तक इन्होंने बनाई है, तो किसानों की बात करने वाले लोग, आमदनी दुगुनी करने वाले वो कृषि नीति को ठीक करने वाले, वादे करने वाले लोग आज 15 महीने तक अन्नदाता को खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, आंदोलनजीवी, पता नहीं क्या क्या बताते रहे। और जो हालात हुए उसमें आप सबने देखा, देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। जो कांग्रेस पार्टी 2023 में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सत्ता में आएगी। चेहरे का झगड़ा ये बीजेपी वाले करते हैं। 8-8 मुख्यमंत्री बड़े घूम रहे हैं, सीट आएंगी 20 से 25। अभी केंद्र सरकार ने दिल्ली में नेहरू संग्रहालय का नाम परिवर्तित कर दिया, इस पर कोई आप टिप्पणी करेंगे क्या? जनता के दिलों में राज करती है कांग्रेस, और कांग्रेस के महान नेता नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी का जो देश के निर्माण में योगदान है वो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसा हुआ है। इनके नाम चढ़ने से कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने तो वहाँ गुजरात में कौन सा स्टेडियम है उसका शाह कौन सा रखा है नाम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। ये कोई उचित बात है? नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री जिसने आज इस स्थिति में हिंदुस्तान को लाया कि पूरा विश्व सलूट मारता है और विश्व की शक्ति महाशक्ति उन्हें एक गिनती में आती है। तो नेहरू जी का योगदान नहीं है क्या? लेकिन ये कुछ भी करें, ये नाम चेंज करने, धर्म के आधार पे वोटों का ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इनको विकास से लेना देना नहीं, जनता से लेना देना नहीं, जनता की समस्याओं से लेना। 5 राज्यों में जो स्थिति कांग्रेस की हुई है, बहुत बुरी स्थिति हुई है, क्या कारण था? राजस्थान में कांग्रेस 2023 में पुनः सत्ता में आएगी, भारी बहुमत के साथ में आएगी। और अब 2024 में एनडीए की गवर्नमेंट दिल्ली में नहीं बनेगी। सर, पेट्रोल डीजल के आज 9वें दिन लगातार दाम बढ़ने से वो तो बढ़ेगी भाई साहब, बढ़ेगी। आप बहुत सही सवाल पूछ रहे हो, ये भी सही पूछ रहे हैं बड़ी जगह। लेकिन आपने सही पूछा कि जो आज मेन समस्या महंगाई है, जिसको केंद्र को कम करना था कर नहीं देते। इतने दिन तो कह रहे थे कि साहब हम बढ़ने नहीं देंगे, और अब कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है तो कंपनियां बढ़ाती है। तो ये चुनावी जीवी लोग हैं। सर, आसपास के राज्यों में तो कम है रेट 10 रुपये। राजस्थान में रेट ज्यादा है। राजस्थान में मध्य प्रदेश से कम है, दिल्ली से कम, मध्य प्रदेश से कम है। यूपी से मैं कह रहा हूँ ना आपको, हमने ही तो किए थे कम पैसे, हमने ही तो किए थे। अभी आज तो मध्य प्रदेश में 4 रुपये कम आसपास। तो थोड़ा राजस्थान सरकार और वेट घटाएगी क्या इस पे? है और भी वेट घटाने का जो महंगाई राजस्थान स्टेट के बस में है वो कम करने के लिए आप देखिए, किसानों को जो दूध के ऊपर अनुदान दिया जाएगा वो 3 रुपए से बढ़ा करके 5 रुपए किया। इसीलिए तो किया। पहले इन्होंने नहीं घटाए थे, तब भी 2 रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने घटाए थे, और जब इन्होंने घटाए थे तब ये तो रोजाना बढ़ा रहे हैं। और जो इनको टैक्स मिलता है केंद्र इससे पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसकी तो रेट बढ़ा करके ये ले रहे हैं। इनसे तो कोई सवाल पूछता नहीं। आज तक किसी मीडिया के सामने नरेंद्र सत्ता में नहीं आ जाए इसके लिए इन्होंने किया था, इसके अलावा कोई नहीं। आज तक जो 3 कारण नोटबंदी के बताए थे कि साहब इस कारण से कर रहा हूँ, उन तीनों का कोई एक जवाब, 1% एक शब्द भी अगर किसी बीजेपी के नेता की तरफ से कोई बता दिया जाता है तो हमें उत्तर नहीं। लेकिन जो हालात देश में बने हुए हैं वो बड़े चिंता का विषय है। हालात देश किस दिशा में जा रहा है किसी को पता नहीं, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, देश का प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलने लग जाए और देश का प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताने लग जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है। ऐसे लोग, फासिस्ट प्रवृत्ति के लोग इस सत्ता पे काबिज होंगे। उनको हटाने के लिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर के, कांग्रेस के लोग, आप सब लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप सच दिखाते हो लेकिन सच को सच दिखाइए। हमारे से भी सवाल पूछिए, उनसे भी सवाल पूछिए। हमारे सवालों के जवाब भी आप जनता के सामने आपके मीडिया के माध्यम से रखिए, और उनके जवाब भी आप मीडिया के माध्यम से रखिए कि क्या देश का प्रधानमंत्री
ये जो ईपीआरसी की जो योजना है, इसके बारे में पीने की समस्या जो आती है, समस्या है, उसके बारे में देश का प्रधानमंत्री 2 बार घोषणा करके चला गया, आज तक कोई नहीं। आप बताइए इस कैनाल का क्या हुआ? तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा अच्छी है, और आने वाले समय में हम 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2024 में एनडीए सरकार केंद्र में सत्ता में नहीं रहेगी। इस बात पर आपको विश्वास है। 5 राज्यों में हम आए थे, वही है जो प्रशिक्षण शिविर पे आप आए, चिंतन शिविर प्रशिक्षण के माध्यम से हुआ है। 5 राज्यों का हाथ, क्योंकि आप कह रहे हैं लोग समझ चुके हैं रीति मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, एक काम की बात नहीं करते। ये ही नरेंद्र मोदी जी जब देश के उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे पिछले, तब कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाती है। उसके बाद में आज किसान का कर्जा माफ नहीं किया और हमने राजस्थान में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर अंदर किया। यही नरेंद्र मोदी जी जो भी वादे किए, आप देखिए, एक तरफ तो हम पे हमले करते हो, दूसरी तरफ जो किसानों के ऊपर गाड़ी चला करके हत्या करने वाला देश का गृह राज्य मंत्री बड़ा बैठा है और उसको आज तक नहीं हटाया। मैं आज उसका बेटा तो जेल में गया, आज जमानत पे हो सकता है लेकिन जेल में गया कि नहीं? अगर मुकदमा नहीं होता तो कैसे जाता? और वो भी हाई कोर्ट ने उनको बाध्य कर दिया, वरना वो तो उसको भी मुलजिम नहीं बनाता, और वो आज केंद्र में सत्ता में बड़ा बैठा है। तो ये सब चीजें अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।